हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़, उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा इज ऑलवेज। अब ऑप्शन हमारे 4 दे रखे हैं। ए ग्रेटर देन -3/2, लेस देन और इक्वल टू 3/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। डी है ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा हमारा क्या होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस का 2 cos थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा -1। अब हम क्या करते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं cos वाले वैल्यू को। ठीक है, तो पहले तो इसको हम लिख सकते हैं √2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो क्या होता है 2ab होता है ना फार्मूला हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह के हमने फार्मूला बनाना है। तो अब यहाँ पे देखिए 2ab होता है, तो 2 को लिख लेते हैं हम। a हमारा क्या है, 2√2 cos थीटा, इसको हम एज ए कंसिडर कर लेते हैं। ए हो गया। अब बी हम क्या ला सकते हैं, अब बी हम क्या लिख सकते हैं, √1/√2, क्योंकि अगर हम इसमें √2 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा ये पहले जैसी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1/√2 का होल स्क्वायर ऐड करते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे -1 है तो इसको -1 को लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा प्लस का 1/√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हम जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, √2 cos थीटा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम चूंकि जानते हैं कि cos थीटा हमारा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम √2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो √2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2 लेस देन इक्वल्स टू √2 cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू √2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चूंकि हमें इस तरह का ये पूरा बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर दोनों तरफ प्लस 1/√2 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1/√2 लेस देन इक्वल्स टू √2 cos थीटा प्लस का 1/√2 लेस देन इक्वल टू √2 प्लस 1/√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे पूरी इन इक्वेशन को। अब अगर हम पूरी इन इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू √2 cos थीटा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, -3/2, तो हम -3/2 ऐड कर देंगे दोनों तरफ पूरी इन इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले इसका हम फार्मूला भी लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2ab √2 इंटू 1/√2 लेस देन इक्वल टू, इसको भी ऐड कर देते हैं, -3/2 √2 cos थीटा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 प्लस 2√2 इंटू 1/√2 माइनस का 3/2। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो ये देख सकते हैं ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 और ये माइनस का 2, तो ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1/2 माइनस का 3/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 cos थीटा प्लस का 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
बाकी सबको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + हाफ माइनस का 3/2। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। और इसको भी सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हम करेंगे 1 - 3 तो 2/2 यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारी इनइक्वेशन है ना, इसको देख सकते हैं तो ये कहाँ हमारी बिलोंग करेगी। अगर हम एक रियल लाइन ले लेते हैं इस पे, ये हमारा क्या है -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। चूँकि क्लोज्ड है तो हम क्लोज्ड इंटरवल लिख देंगे। तो ये इनइक्वेशन जो है ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगी -1, 3। और चूंकि हमारे ऑप्शंस में क्या दे रखा है -3/2 देखना है और 3/2 देखना है, यानी ऑप्शंस में कह रहा है कि -3/2 से ग्रेटर होगा या फिर नहीं होगा, 3/2 से लेस होगा या फिर नहीं होगा। तो अब देखिए 3/2 अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 कहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पे होता है 1.5। अब यहाँ पे देखिए चूँकि ये हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, इस पूरे इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जबकि हमारे ऑप्शंस में क्या दे रखा था कि 3/2 से लेस देन इक्वल होगा। तो 3/2 से लेस देन इक्वल हो ये ज़रूरी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1.5 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3/2 से लेस देन हो, चूँकि इसकी वैल्यू हमारी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सिमिलरली उसमें क्या दे रखा था -3/2 अगर इसको हम देखें तो ये क्या आ जाएगा 1.5 यानी माइनस का 1.5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा -1.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो इनइक्वेशन है ये चूँकि इस इंटरवल में बिलोंग करती हैं तो -1/3 से तो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, चूँकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1 हो सकती है। और -1/2 क्या है 1.5 क्या है, इससे भी लेस देन है। तो इसका मतलब ये जो इनइक्वेशन है ये -1.5 से ऑलवेज ग्रेटर होगी। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन ग्रेटर देन -1/3 -3/2 ये करेक्ट हो जाएगा। ये कहता है लेस देन और इक्वल टू 3/2, ये भी जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सी वाला क्या करेगा कि ग्रेटर देन और इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा इक्वल किसके हो सकता है -1 के इक्वल हो सकता है, यानी -1.5 यानी -3/2 के इक्वल भी नहीं हो सकता है, हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, है ना। तो ऑप्शन सी भी जो है हमारा क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि इफ़ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP with common difference 5 and the smallest angle 120 then the number of sides of the polygon is। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने इस तरह से लिख लिया है कि इंटीरियर एंगल्स क्या दे रखे हैं AP में दे रखे हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या है एंगल्स में 5 डिग्री का है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है जिसको हमने A से डिनोट किया है वो है 120, और हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कोई भी पॉलीगॉन है तो उसमें नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। ये हमारा पॉलीगॉन में सम ऑफ एंगल्स होता है। ठीक है, अब AP अगर है अर्थमेटिक प्रोग्रेस में तो उसमें सम का फार्मूला क्या होता है हमारा SN इज इक्वल्स टू n/2 और ये 2a + n-1d। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ एंगल्स क्या है हमारा n-2 इंटू 180, तो यानी SN क्या हो जाएगा हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम SN से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू a हमारा क्या है 120 प्लस n-1 इंटू d हमारा क्या है 5, चूँकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन में हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटू 36 आ जाएगा, n/2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 2 10 और फिर 2 कॉमन मिल जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 5
4 जा 20, तो यानी ये हमारा क्या आ जाएगा 24 प्लस, तो यहाँ पे भी हमारा ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये n-1 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 36n - 2n विच इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा n24n प्लस n² माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जो है n² वाले टर्म्स को हम इधर ही रखते हैं और n वाले टर्म को भी इधर ही रखते हैं, तो हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, n²/2, इसको इधर ही रखेंगे, इसको और इसको इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा n² माइनस का 36n प्लस का 24n, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2n 2 × 36, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 36, चूँकि हम यहाँ पे अंदर हमने 36 को मल्टीप्लाई किया था, और क्या बचागा हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा हाफ माइनस का 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंडर n²/2 इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा 12n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमने n/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हमारा ये n होगा, और ये माइनस का n/2 प्लस का 72, 36 × 2 72। अब देखिए यहाँ पे बेस में हमारा 2 आ रहा है अपॉन में, तो हम इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, तो पूरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा n² - 24n माइनस का n प्लस का 144 विच इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा n² - 25n प्लस 144 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n² - 16n माइनस का 9n प्लस 144 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा n, तो यहाँ पे क्या बचेगा n - 16, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन मिल जाएगा 9, तो ये क्या बचेगा 9 - 16 विच इज इक्वल्स टू 0। n - 16 कॉमन मिल जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा n - 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब n की कौन कौन सी वैल्यू आई हमारी, एक तो आई n इज इक्वल्स टू 9,6। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर पॉलीगॉन है तो उसमें कभी भी कोई भी एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर n की 2 वैल्यू आई हैं। अब देखिए अगर हमें जो है चूँकि हमें a दे रखा है, d दे रखा है, और n की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली जो कि 2 आई हैं, तो हम इसमें लास्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा l, तो फार्मूला क्या होता है हमारा AP में l इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 d। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट एलिमेंट हम निकालना है, a हमारा क्या है 120 दे रखा है प्लस, अब अगर हम n की वैल्यू 16 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15, और d हमारा क्या दे रखा है 5, ये हो जाएगा 120 प्लस 5 15 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 और ये 195। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है 195 डिग्री। तो अब चूंकि हम कोई भी जानते हैं कि कोई भी एंगल हमारा क्या होगा 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि ये हमारा क्या आ रहा है 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारी क्या है वो 16 नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी n इज इक्वल्स टू 9। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3 इज, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने इस तरह से लिख लिया है। देखें अब चूंकि हम जानते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी √a² प्लस b², और ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा √a² प्लस b² माइनस का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें cos a प्लस
बी वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस का साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस का 3। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा प्लस का 3 cos थीटा, और cos पाई बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 साइन थीटा, साइन पाई बाई 3 क्या हो जाएगा हमारा, √3/2 प्लस का 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉस और साइन की वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 + 3/2 कॉस थीटा माइनस का 3 √3/2 साइन थीटा प्लस का 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं फार्मूला लगा के, चूँकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a² + b²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू √a² हमारा क्या होगा, 5 + 3/2 का होल स्क्वायर, यानी पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 + 13 यानी 13/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 × 3/2 प्लस का 3। ठीक है, 3 इस इक्वेशन में, तो हमने उसको वैसे ही लिख लिया है। अब देखिए ये हमारा क्या है, 13² और ये 2², हमने ऊपर वाले को स्क्वायर खोल दिया। अब यहाँ पे देखिए 1/2² कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर हमारा आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा 27 + 13²। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/ यहाँ पे +3 भी है हमारा, 1/2 अंडर रूट 197 + 3। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, √196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 × 14 + 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये 7 + 3 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 10। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ 16 sin 144 इंटू साइन 108 इंटू साइन 72 इंटू साइन 36 इज इक्वल्स टू, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 36, और इसको क्या लिख सकते हैं, 180 में से 36 जाएगा तो 144 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 72, इसमें 108 बचेगा, 180 में से अगर 72 जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये साइन 72 और साइन 36 को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16 साइन 36 इंटू साइन 72 इंटू साइन 72 इंटू साइन 36। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 36 है, ये भी साइन 36 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16 साइन स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर 72। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन 36 की वैल्यू क्या होते हैं हमारी, साइन 36 क्या होता है हमारा, 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5, और साइन 72 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू साइन स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/16, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 10 माइनस 2 रूट 5। साइन स्क्वायर 72, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/16 10 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा, 1/16। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 माइनस 2 रूट 5, 10 प्लस 2 रूट 5, तो हम यहाँ पर a माइनस b वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 100,
और 2√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20, और ये हो जाएगा हमारा 1/16 × 80, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 5 × 80। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन ए यानी कि 5 ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू cot 66 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, देन हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इस तरह से दे रखा है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशन, चूंकि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो ए और बी के बीच में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम A/B फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इधर जो भी हमारा कांस्टेंट आएगा तो ए और बी एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो ये हम क्या कर सकते हैं, tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री अपॉन cot 66 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। ठीक है, तो अब चूंकि हम जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या था 1/tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, तो ये cot भी क्या हो जाएंगे हमारे tan फॉर्म में हो जाएंगे, tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक फार्मूला होता है हमारा tan 60 माइनस एक्स इंटू tan x tan 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x के इक्वल। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू रख के, तो हमारा ये tan 3x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले में x इज इक्वल्स टू 18 पुट कर देते हैं। जब हम इसमें x इज इक्वल्स टू 18 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री, यहाँ पे 60 माइनस 18 क्या हो जाएगा 42 इंटू tan 18 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा tan 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल्स टू 18 रखा तो ये हमारी इक्वेशन आई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अगर मैं x इज इक्वल्स टू 6 पुट करता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 54 इंटू tan 6 इंटू tan 66 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा tan 18, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 54 डिग्री है, tan 54 डिग्री को उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 180 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, इसकी जगह पर हमने इस तीनों को पुट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारा इंटू tan 6 इंटू tan 66 डिग्री विच इज इक्वल्स टू tan 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी tan 18 डिग्री है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बचेगा tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री इंटू tan 6 इंटू tan 66 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये किसके इक्वल है A/B के, चूंकि A/B किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट A/B इज इक्वल्स टू 1। इस और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा A/B क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन सी जो है A इज इक्वल्स टू B, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।